मतलब उसे इंडिया के अच्छे खासे यूथ फॉलो करते हैं, तो उसे ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए यूथ होके कि वो लोग बिगड़े। तो यूथ के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो यूथ को ये चीज़ ऐसी चीज़ें सिखाएगा तो यूथ तो खराब ही होगा। जैसे कि अब वो गुंडागर्दी की बदमाशी की वीडियो बना रहा है, अब नया बंदा देखेगा वीडियो वो कहेगा भाई मुझे भी बनना है। तो गलत है ये, मतलब ये सांपों का इस्तेमाल करना वीडियो में इम्पैक्ट गलत देता है लोगों को। देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जो वहाँ चेकिंग हुई उनके फ्रेंड के घर पे पाया गया, जो भी अपवाद हो या फिर कुछ भी पाया गया हो, तो उनके तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है और हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उसके समर्थन में उतर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उनकी उसकी बुराई नहीं दिख रही उन्हें। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी कल की एक खबर है जिस प्रकार से एलवी यादव पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो जो रेव पार्टी को लेके और साथ ही साथ जो स्नेक वेनम का जो पूरा मामला है कि किस प्रकार से वो जो सांप के जहर का इस्तेमाल करते थे ड्रग्स के लिए और जो नशे के लिए, तो ये काफ़ी बड़े उन पे आरोप लग रहे हैं। और साथ ही साथ मेनका गांधी के बयान के बाद जो है वो ज़्यादा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। मेनका गांधी ने कहा है कि इसमें जो किंग पिन है वो एलविश यादव ही है, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब इस तरह के बड़े बड़े आरोपों के बाद अब क्या कुछ जनता का कहना, उनसे बात करते और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं एलविश यादव के सपोर्ट में, क्योंकि उनके जितने भी फैंस हैं उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। तो लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो अगेंस्ट में है और उनको क्या लगता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। भाई ये पूरा मामला पता है एलविश यादव वाला? जी भाई पता है, क्या लगता है किसकी गलती है? एलविश की गलती है भाई। अच्छा, कैसे कैसे? मतलब उसे इंडिया के अच्छे खासे यूथ फॉलो करते हैं, तो उसे ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए यूथ होके कि वो लोग बिगड़े। तो वो लोगों को दिखा रहा है कि वो ड्रग्स के लिए सांप के मतलब जहर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये गलत इफेक्ट पड़ता है लोगों पे जो उसे फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं उसके समर्थन में उतर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उनकी उसकी बुराई नहीं दिख रही उन्हें, उसकी अच्छाई दिख रही है। इतनी भी अच्छाई नहीं कि वो ये चीज़ गलत मैसेज दे रहा है लोगों को, ये गलत है। तो जो जिस तरीके से वो वीडियो बनाते हैं, आपको लगता है क्योंकि सांपों के साथ जो उनके वीडियोस भी है, आरोप ये भी है कि वो सांपों के साथ शूटिंग करते थे और वीडियोस बनाते थे, तो इस चीज़ का भी उन पे आरोप है और इस वजह से भी उन पे केस दर्ज हुआ है। तो गलत है ये, मतलब ये सांपों का इस्तेमाल करना वीडियो में इम्पैक्ट गलत देता है लोगों को। बस इतना कहना है कि ये गलत इम्पैक्ट देता है लोगों को। उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जब उसे लोग इतने ही फॉलो करते तो अच्छी मैसेज देना चाहिए उसे कुछ लोगों के लिए, लोग सुधरें, लोग अच्छी चीज़ें करें, ये गलत चीज़ें नहीं करें। उसे देख के जब लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ें करवाए लोगों से, ये गलत चीज़ें सांप से ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें ना करवाए। तो और आपको क्या लगता है कि इस समय जो एलविश यादव के जो वीडियोस आते हैं, बिग बॉस भी उन्होंने जीता, पॉपुलैरिटी तो खासा बढ़ी है उनकी, लेकिन और भी कई यूथ है जिनका कहना है जो उनके अगेंस्ट में रहते हैं कि जो ग्लैमराइज करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को, गाड़ियों को इस तरीके से, तो वो काफ़ी अगेंस्ट में इस चीज़ के रहते हैं। कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो आपको लगता है कि इस समय में यूथ को अच्छे से मतलब कि गाइड कर रहा है? लोगों के फ्यूचर के लिए गाइड करे कि आपको इन चीज़ों में ना लगे। ये सोशल मीडिया जो है लोगों को, मतलब यूथ जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा कूड़ा ही फैल रहा है, कूड़ा फैल रहा है। तो जो चीज़ें अच्छी है वो चीज़ें देखें, देश दुनिया की खबरें देखें, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एलविश भाई के पीछे चल रहे हैं, एलविश भाई जहाँ जा रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। एलविश एलविश सिस्टम व्हाट सिस्टम। अभी कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो आपको लगता है कि यूथ के लिए सही मतलब कि डायरेक्शंस दे रहा है और मतलब सही चीज़ें दिखा रहा है अपने यूट्यूब? ध्रुव राठे। उसके वीडियोस देखते हैं? यस, देखते हैं। तो क्या ऐसा उनके वीडियोस में होता है जो आपको लगता है यंगस्टर्स के लिए मतलब सही है? नॉलेजेबल बात करता है वो, जो क्या चल रहा है उसके ऊपर बात करता है, ये नहीं कि क्या नहीं चल रहा उसके लिए। जो चीज़ चल रहा है उसे वो स्टडी करके अच्छे से बताता है कि जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसके क्या उपाय हैं, कैसे नहीं है। ध्रुव राठे की वीडियो देखें, आप समझ में आएगा, एजुकेटेड बंदा है वो। और ध्रुव राठी ने लेकिन रोस्ट भी बहुतों को किया है, उन्होंने कैरी मिनाटी को रोस्ट किया, उसके बाद उसे भी रोस्ट काफी, करते हैं लोग। हाँ उसे भी करते हैं। तो रोस्ट को लेकर क्या लगता है कि रोस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? रोस्ट एक अलग ओपिनियन के मेरा, कि अगर उसे कोई कर रहा है तो वो तो बदले में कर रहा है, वो गलत है। लोगों की तरह ना बने कि लोग उसे कर रहे हैं तो वो भी लोग करे, वो अलग है बंदा, वो कुछ अलग है बंदा। और ख़ास तौर पे अभी एज ए यंगस्टर आप इन्फ्लुएंसर, क्योंकि यूट्यूब तो चलाते होगे और सोशल मीडिया पे तो हो गई, तो आपको क्या लगता है यंगस्टर के तौर पे कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो सही चीज़ें दिखाता है अपने यूट्यूब चैनल या फिर सोशल मीडिया पे? ध्रुव राठी। क्या पसंद है? नॉलेज वो इस टॉपिक पे बात करते हैं जो मतलब दुनिया में चल रहा है, ये नहीं कि वो अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करें या ये दिखाएं कि मेरे पे ये है, यहाँ घर बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो बस दिखाते हैं कि हाँ दुनिया में ये चल रहा है, अभी इस बारे में बात हो रही है, बस ये बातें करते हैं। वो ब्लॉग्स भी तो बनाता है अपनी बीवी के साथ। भी बनाते हैं, अब बीवी इतनी अच्छी है तो बनाएंगे ब्लॉग्स। वो यूथ के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो यूथ को ये चीज़ ऐसी चीज़ें सिखाएगा तो यूथ तो खराब ही होगा आपका। जैसे कि अब वो गुंडागर्दी की बदमाशी की वीडियो बना रहा है, अब नया बंदा देखेगा वीडियो वो कहेगा भाई मुझे भी बनना है। तो ये चीज़ गलत है। मतलब गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको इन्फ्लुएंस होना है तो किसी अच्छे बंदे से होना है, जैसे ध्रुव राठी से होना है,
ये बंदे ऐसे हैं कि भाई आपको नॉलेजेबल वीडियो नॉलेज की वीडियो बताएंगे, मतलब जैसे कैसे एजुकेशन लेनी है, वो अपने कोर्स भी लॉन्च करते हैं। जो बात है वो ये भी कहते हैं अपनी वीडियो में कि आप अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे बंदे हैं। और ध्रुव राठी के जो वीडियोस देखते हो उसमें ऐसा क्या खास रहता है जो बाकी इन्फ्लुएंसर में नहीं? वो जो एक चीज़ होती है ना, 3-4 चीज़ें चल रही है, उसमें एक निचोड़ बना के वो पूरी वीडियो में समझा देता है वो बंदा। आप सम अप देता है अच्छा। हाँ, वो किसी चीज़ के बारे में आप सोच पढ़ना चाहते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, स्पेस से लेके आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो एक वीडियो देखनी है। आप कुछ भी डाल दें, जैसे आपको फार्मर्स के ऊपर वीडियो देखनी है, आप वो भी डाल देंगे तो ध्रुव राठी आप उसमें भी शो करेगा आपको, क्या नाम है, सारी वीडियोस बनाता है, स्पेस से लेके हर जगह की फूड व्लॉगिंग सब कुछ करता है वो बंदा एक तरीके से। जैसे व्लॉगिंग चैनल आपने बताया, व्लॉगिंग भी करता है वो, नई नई जगह बताता है आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे ख़राब है ये जगह, कैसे अच्छी है, वो हर चीज़ बताता है। तो ये न्यूयॉर्क की बुराई भी की थी भाई उसने। हाँ करी थी, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। अब हम अपना ओपिनियन जब देंगे, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। उसने एक चीज़ बता दी हमें कि यहाँ पे बदबू मतलब बदबू बहुत ज़्यादा है न्यूयॉर्क। ये आती है, तो ये उसका ओपिनियन है। अब हम जाके उसके ओपिनियन को पक्का करेंगे या ख़राब करेंगे, यही बात है। और ध्रुव राठी के अलावा और कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों को पसंद है, आप लोग देखते हो? अभी फिलहाल तो ध्रुव राठी देख रहे हैं। जो बात है वो उससे अच्छा कोई लग ही नहीं रहा इस टाइम, क्योंकि वो ना वो धर्म में पढ़ रहा, ना किसी चीज़ में पढ़ रहा। वो सही को सही और गलत को गलत कहता है। कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो ध्रुव राठी के अलावा जो सही लग रहा है, पसंद आ रहा है? मैं एक ही आइडियोलॉजी मतलब जो होती है 10 चीज़ें ना देखें, 10 चीज़ें माइंड इधर से होता क्या सही है क्या गलत है। अब अपनी एक जो तुम्हारी आइडियोलॉजी उस हिसाब से जो बंदा तुम्हें मिल जाए तो उसकी वीडियो देखो। लेकिन इससे ये खतरा नहीं रहता कि आप सिर्फ एक इंसान को जब देख रहे हो तो आप फिर अंधभक्त होने की कैटेगरी में धीरे धीरे जाने लगते हो। अगर वो कुछ गलत भी करेगा तो आप, क्योंकि आपको बाहरी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाएगी, आप एक ही चीज़ को देख रहे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप बिल्कुल ध्रुव राठे को चाटने लोगे बैठ के कि ध्रुव राठे है ये मेरा भगवान, ये नहीं कहना चाह रहा मैं उसकी बातें भी, वो भी कभी कभी कुछ बातें गलत करता है, कभी कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करता है वो भी, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। बाकी तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा कि उसकी देखो सारी चीज़ें, बाकी तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, कुछ तुम खुद रिसर्च करो। बहुत बड़ी फील्ड है इसमें सर्च करने के लिए, और भी तुम रिसर्च करो और चीज़ों पे। तो अभी एलविश यादव का जो पूरा मामला है, आपको क्या लगता है कि गलती है नहीं है? आपको क्या लगता है, पर्सनल ओपिनियन क्या है आप? देखिए, हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जो वहाँ चेकिंग हुई उनके फ्रेंड के घर पे पाया गया, जो भी अपवाद हो या फिर कुछ भी पाया गया हो, तो उनके तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और हमें देश के कानून पे पूरा भरोसा है। और जहाँ से केस दर्ज हुआ है नोएडा यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की यूपी में बाबा हैं, बाबा में पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि अगर 0.0 भी % अगर पकड़े गए ना तो तुम ठोके जाओगे। वहाँ की जो जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है उस पर पूर्ण भरोसा है। अगर एलविश यादव नहीं, कोई भी होगा, कोई भी अन्य भी होगा, पकड़ा भी जाएगा, वो ठोका जाएगा। अगर एलविश यादव आते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि एलविश यादव नहीं आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज उसने सफाई दी है कि हम 0.0% पकड़े जाते हैं तो हम यूपी पुलिस के साथ हैं, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। कि ऐसे आत्मविश्वास, देखिए हम हो या आप हों, कोई जब आत्मविश्वास भरपूर ऊपर बोलता है ना तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई होती है, और वो उसका आत्मविश्वास झलक रहा है कि नहीं है, वो उसके दोस्त के घर पकड़ा गया है। हाँ, उनसे अगर संबंधी है, जरूरी नहीं आरोपी संबंधी आरोपी हो, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और नियम भी है कि जरूरी नहीं कि अगर गंदे व्यक्ति के साथ रहने वाला अच्छा व्यक्ति भी गंदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से बताया गया कि ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें कहा गया था कि एलविश यादव को जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने किसी राहुल का नंबर दिया, और उस बंदे ने फिर उसके बाद ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी जहाँ पे ये पूरा रेड हुआ था। देखिए, तो ये जो तार जुड़ते हैं, उसके बाद फिर मेनका गांधी का भी स्टेटमेंट हुआ। इतनी बड़ी हस्ती है, नेता है, संजय गांधी की वाइफ है, तो उन्होंने भी, सांसद भी हैं। हाँ, तो वो सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनका ये बयान, और कहीं ना कहीं वो मिनिस्टर भी है साथ ही साथ। तो उन्होंने जब बयान दिया तो वो, आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी, ये जो पूरा केस अब काफ़ी प्रोमिनेंट बनता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा? पत्रकार में तो पहले बात मेनका गांधी की जहाँ तक सवाल है, वो संगठन चलाती है, संगठन जो चलाती हैं उसके तहत वो अगर कार्रवाई होती है, एनजीओ चलाती हैं, उसके तहत अगर वो कुछ भी बोली हैं तो वो एनजीओ के तहत बोली हैं। दूसरी बात, तार से तार मिलना है, सबसे पहले अगर सबूत नहीं पाए जाते ना, उसके पहले बुरा मत मानिएगा, मीडिया जगह सबसे पहले दिखाती है तार से तार जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए बुरा मत मानिएगा। ये कुछ भी हो, अगर पकड़ा जाएगा तो ये पक्का ठोका जाएगा, लेकिन सबसे पहले तार से तार जोड़ने का मीडिया जगत ही कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमारे देश के जो कानून व्यवस्था है, उस पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। और लास्ट तक, जैसे बहुत से केस हैं, हमें लास्ट तक पूर्ण भरोसा रहा है। कोई भी क्या आज तक हिंसा हुई है, कोई भी आपको भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, हमें लास्ट तक अपने कानून व्यवस्था भरोसा रहा है। हम लास्ट में डिसीजन लिया है, तो उस पर हमें पूरा अभी भी भरोसा है। अगर जब पकड़े जाएंगे तो उस पर हम आगे सवाल करेंगे। और जितने ये तार से तार जोड़ने वाले, जैसे आपने पत्रकार महोदय ने किया, आपने सवाल किया तार तार जोड़े जा रहे हैं, ये जैसे ऐसे प्रश्नों पे देखिए देश जनता, हम चाहते कि ना ध्यान दे, वो जो रियलिटी है उस पर ध्यान दे। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बड़े हस्ती होते हैं, एलविश यादव है या फिर कोई भी बड़े हस्ती होते हैं, तो मीडिया उन पर इसलिए भी बात करती है क्योंकि कहीं ना कहीं
पुलिस पावर और पैसे के दम पे चीज़ें दबा दी जाती है। तो मीडिया का ये काम है कि उसको उजागर करना, दिखाते रहना, ताकि ये किसी भी प्रेशर में दब ना जाए मामला। इसलिए हम लगातार दिखाते हैं। इस पे देखिए- मैं कुछ बोलना चाहूँगा। कल की न्यूज़ में था, ये भी आ रखा था एबीपी न्यूज़ पे कि एलविस यादव फरार है ना। लेकिन कल के बिग बॉस का एपिसोड देखिएगा, बिग बॉस में जा रखा था एलविस यादव मनीषा के साथ बल्लोरो जो सॉन्ग आया उसका प्रमोशन के लिए। लेकिन न्यूज़ पे क्या दिखाया जा रहा था, एलविस यादव पे ये जो आरोप लगाया उसके वजह से वो फरार है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, कल का आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे बिग बॉस वाले में होता। तो इसमें सवाल ये भी तो है कि वहाँ के जो डीएसपी का भी बयान है कि उनकी खोज चल रही है, तो इस वजह से भी ये बात कही गई। उसके बाद फिर वो आते हैं, बयान देते हैं एलविस यादव, उसके बाद उनका पूरा बयान आता है, उसके बाद इंटरव्यू भी उनका आता है। तो ये सब चीज़ें तो क्लियर होती है बाद में। बाद में होती है, लेकिन सर बाद में होना और एक पहले, अगर पहले क्लियर करके अगर कोई न्यूज़ फैलाए, क्योंकि न्यूज़ देखने वाला एक नहीं है। अगर कहीं किसी भी बड़े चैनल पर न्यूज़ दिखाया जा रहा है तो पूरा देश देख रहा है, उससे प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग नेगेटिव लेकर जाते हैं, कोई पॉजिटिव लेकर जाता है। तो सर नेगेटिव वाला तो सोचेगा, डायरेक्ट यही सोचेगा कि ये आरोपी है, इसका गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो सर इस तरह से एलविस यादव पर जिस तरह से आरोप लगा है, मेनका गांधी ने जो लगाई, मेनका गांधी पे फिर इसने क्या कहते हैं, एलविस यादव ने भी बोला है कि क्या इस तरह से आरोप लगाकर सांसद का टिकट मिलता है, बोला है ना। तो क्या सच में इस तरह का आरोप लगाकर टिकट दिया जाता है? तो मोदी जी से आप पूछिएगा ना। मोदी जी से मुझे नहीं पूछना, मेनका गांधी डायरेक्ट मेनका गांधी से सवाल किया गया है। तो क्या मेनका गांधी द्वारा के सवाल किए हैं जिस तरह से वो आरोप लगाए हैं? अगर कोई आप एनजीओ चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ ऐसा बहुत को काम भी करते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उन चीज़ों को देखिए। फालतू के ये जो आरोप लगा रहे हैं, अगर गलत निकला तो फिर सोचिए आपको अगर माफ़ी मांगना पड़ गया जनता के बीच में जाकर, तो फिर आपको कैसा लगेगा? अगर वो एक सांसद हैं, पूरे एरिया के सांसद है वो एक जगह। हाँ, तो अगर उनके सामने अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि जिनको हमने चुनकर कुर्सी पे बैठा है वो हमसे ही आज माफ़ी मांग रहे हैं। है तो इंसानी गलती तुमसे भी हो सकती है। हाँ, तो उसी तरह से इनसे सोच लो, एलविस यादव से क्यों झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो आप? अगर मेरे पे लगाते तो फिलहाल तो ये जांच का विषय है, अभी तो वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अभी जी बिल्कुल। उन्होंने एक फैन के तौर पे आप क्या सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है एलविस यादव पे, वो ऐसे काम नहीं करें। अब जो बंदा गरीब या तो फिर कोई ऐसा जानवर जो बोल नहीं सकता, उनका अगर वो उठाकर किसी अति में क्या कहते हैं जानवरों का जो घर होता है जहाँ पे पालन पोषण किया जाता है वहाँ पे पहुँचा रहा है, वो बंदा कैसे किसी सांप वगैरह का बिजनेस कर सकता है, किसी नशे का बिजनेस कर, आपको पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकते? नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत एलविस यादव के पूरे मामले पे कि किस प्रकार से उनके ऊपर केस किया गया, और जो साथ ही साथ मेनका गांधी के बयान के बाद जो है वो खासा घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने अभी जी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में बताया भी कि उनकी कोई गलती नहीं है, बेवजह उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है कि आखिर जो नाम है उनका क्यों कैसे आया, क्योंकि उनका नाम तो आया है, इस पूरे एफआईआर में उनका नाम दर्ज है। अब ये मामला जांच का है, जांच होएगी। अब जांच जब होगी तो पता चलेगा कि क्या कुछ है। फिलहाल तो लोगों से हमने बात की, और जो यंगस्टर है ज़रूरी नहीं है कि वो एलविस यादव को ही फॉलो करे, और भी यूट्यूबर्स है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ तो लोगों की राय कुछ और ही थी। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।